हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने भी ऑल इंडिया बार एग्जाम में अपीयर होना है तो वो अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। उसके साथ ही हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लेकर आएगा कि किससे आप एक ही अटेम्प्ट में अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की वैकेंसी जो है वो है आपकी निकली है लोकपाल ऑफ इंडिया में, लॉ क्लर्क की वैकेंसी है। जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्कीम फॉर एंगेजिंग लॉ क्लर्क ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो 3 ईयर लॉ कोर्स में है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में है, जो लास्ट सेमेस्टर में है या जिनकी डिग्री आनी बाकी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड अबव 32 ईयर्स। अब 20 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट हैविंग बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। अब आप थर्ड अगर पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स और 3rd ईयर इन द 3 ईयर लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई, subject to furnishing proof of acquiring law qualification before taking up the assignment as law clerk। मतलब अगर आप अपने लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप क्लियर कर चुके मतलब अपनी लॉ कंप्लीट कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के पास नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च की, एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और जितने भी आप हमारी वेबसाइट है, लेक्सिस नेक्सिस है, मनुपात्रा है, एससीसी ऑनलाइन है, उसको भी चलाने का आपको एक्सपीरियंस हो कि वहां से कैसे मतलब वर्क करते हैं। टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं। तो ये 1 साल का रहेगा, लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 सक्सेसिव ईयर्स। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट रहेगा ये। और यहाँ पे किसी भी लॉ क्लर्क के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो रेगुलर अपॉइंटमेंट या फिर कंटिन्यूस, अगर एक बार मान लो 1 साल खत्म हो गया तो लॉ क्लर्क के पास ये राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सकता है कि मेरे को तो और साल रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एज पर द कन्वीनियंस उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क मे बी टर्मिनेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बाय गिविंग 2 वीक्स नोटिस। 2 वीक अगर टर्मिनेट करना है किसी भी वजह से तो 2 वीक का नोटिस देना होगा। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग ब्रीफ समरी ऑफ कंप्लेंट केसेस, प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस ऑफ हियरिंग मैटर्स, कैरिंग आउट रिसर्च वर्क, जिनके लिए भी आप काम करेंगे उनके लिए रिसर्च वर्क करना, ड्राफ्टिंग करना और एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, प्रिपेयरिंग स्पीचेस, एकेडमिक पेपर्स, प्रिपेयर पीपीटीज भी आपको बनानी होंगी। टू परफॉर्म एनी अदर वर्क, जो भी आपके चेयरपर्सन या फिर जो मेंबर हैं जिनके भी अंडर आप एज अ लॉ क्लर्क काम कर रहे हैं, तो जो भी उनका काम होगा वो भी करना होगा। अटेंडेंस, अब यहाँ पे अटेंडेंस की देखा जाए तो यहाँ पे जितनी मतलब हॉलीडेज हैं उसके अलावा कोई भी हॉलीडे एक्सटेंड नहीं की जाएगी एक्सेप्ट मिनिमम ऑफ 8 डेज, जिसमें भी आपको पहले परमिशन लेनी होगी। परमिशन मिलेगी, ग्रांट होगी परमिशन, तभी जाके आपको लीव ग्रांट करी जाएगी। ठीक है, और नो रेम्यूनरेशन शैल बी पेड फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस। ऑब्वियसली अगर आप एकदम से छुट्टी मार लेते हैं, बिना इन्फॉर्म करे, बिना परमिशन लिए छुट्टी मार लेते हैं, तो उसमें कोई आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद इट इज अ फुल टाइम जॉब एंड लॉ क्लर्क मे बी रिक्वायर्ड टू अटेंड रेजिडेंशियल ऑफिस ऑफ द कंसर्न चेयरपर्सन। मतलब जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके घर जाके भी काम करना पड़े या फिर ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना पड़े। इट्स लाइक एक होता है ना कि एक हेल्पिंग हैंड होता है, तो ये कोई आपका वो नहीं है कि 9 to 5 वाली जॉब है, ऐसा नहीं है। आपको असिस्ट करना है, किसी भी टाइम पे वो जरूरत हो सकती है,
आपकी, तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि, और जो भी लॉ क्लर्क में अप्लाई करेगा तो उसको टाइम इश्यूज नहीं होने चाहिए कि टाइम इश्यूज है या फिर कोई और इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सटेंड भी हो सकता है टाइम, प्रॉपर मतलब रेजिडेंशियल पे भी बुला सकते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। A law clerk may be required to attend office, residential office, even on gazetted local holidays. अगर हॉलीडे भी है तो भी काम करने के लिए उनको ऑफिस या फिर घर पर कहीं पर भी बुला सकते हैं, घर वाले ऑफिस में कहीं पे भी बुला सकते हैं। However, the time schedule for the duty hours shall be fixed by the chairperson या जिसके भी अंडर आप काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका टाइम फिक्स रहेगा कि इतने घंटे करने हैं, बट वो घंटे कैसे डिसाइड होंगे, कहाँ पर वो आपको काम करना है, ये सारा कुछ जो है वो चेयरपर्सन या फिर मेंबर डिसाइड करेंगे। कंडक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टर्म ऑफ असाइनमेंट, इसमें क्या रहेगा? लॉ क्लर्क शैल मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल्स ड्यूरिंग द असाइनमेंट टर्म और हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेपुटेशन इंटेग्रिटी कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरेस्टेड टू देम। मतलब आपको कोई भी काम दिया जा रहा है तो वो पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। और आगे ये भी लिखा होगा उसमें कि यहाँ पर जो है सारी चीजें जो होंगी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होंगी, तो उसको आप बाहर नहीं बता सकते किसी को भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉ क्लर्क, अगर आप सेकंड पॉइंट देखें, अ लॉ क्लर्क वेदर अटैच टू चेयरपर्सन मेंबर और हेड ऑफ द कंसर्न सेक्शन विंग शैल मेंटेन utmost secrecy in respect of matters which come to their notice by virtue of the assignment। अब मान लो उनको कोई असाइनमेंट मिला है, उसके अंदर मतलब ऑल द डिटेल्स होंगी, तो उनको पता चल जाएंगी लॉ क्लर्क को, तो आपको बिल्कुल ही सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखनी है हर चीज। A law clerk will not disclose any information, document, or any other thing which comes to their knowledge on account of such official attachment, even after the completion of the assignment, unless such disclosure is legally required in discharge of lawful duties। अगर आपका 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी कोई चीज आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। थर्ड देख लेते हैं। अ लॉ क्लर्क विल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब आप ये देख लीजिए कि कितना सीक्रेसी का काम हो सकता है। चलिए अब इसका सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। अ लॉ क्लर्क विल नॉट लीव दिल्ली एनसीआर विदाउट सीकिंग परमिशन। दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, परमिशन लेनी होगी। अ लॉ क्लर्क शैल नॉट अपीयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बिफोर द जज विद whom he was attached as a law clerk। जिसके भी अंडर लॉ क्लर्क का काम किया होगा उन जज के आगे अपीयर नहीं हो सकते फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। देन a law clerk will not avail leave without getting it sanctioned। ऑब्वियसली अगर कोई भी लीव होनी चाहिए वो परमिशन के थ्रू ही मिलेगी लीव। डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। A candidate must not be engaged or appointed elsewhere on payment basis। A candidate should not have been involved in any criminal case। A candidate must not be facing any disciplinary proceeding before the BCI or या Bar Council of any state or institute। रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 80,000 लिखा हुआ है पर मंथ एंड देयर विल बी नो अदर अलाउंसेस। उसके अलावा 80,000 के अलावा कोई अलाउंसेस नहीं है। सेकंड देख लेते हैं। फॉर लॉ क्लर्क इज गिवन एन एक्सटेंशन आफ्टर 12 months। अगर उनको 1 साल का पीरियड था तो 1 साल तक 80,000 रहेगी, लेकिन अगर उनको एक्सटेंड किया जाता है बियॉन्ड 1 year तो उनकी जो मंथली सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 90,000, जिसके साथ कोई भी अलाउंस या पर्क्विजिट्स नहीं मिलेंगे। अब हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, ये अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में सबमिट एप्लीकेशन एज पर the enclosed annexure A। self-attested copies of educational qualification and experience should be attached with the application। और उसके आगे एनवलप पे आपको लिखना है क्लियरली एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क्स इन द लोकपाल ऑफ इंडिया। एंड किसको भेजना है? अंडर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट लोकपाल ऑफ इंडिया 6 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 2 वसंत कुंज न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको आपका जो एनवलप होगा उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप किसको भेज रहे हो और किस पोस्ट के लिए भेज रहे हो। फिर द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड द डिटेल बायोडेटा, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके अलावा
उसके अलावा यहाँ पर है कि द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। और द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस एंड और रिटन टेस्ट, मतलब वाइवा सीधा इंटरव्यू भी हो सकता है और हो सकता है कि रिटन टेस्ट हो और इंटरव्यू हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंड और दोनों लिखा हुआ है in the Lokpal of India. The date, time and venue of Viva voice or written examination will be conveyed in the interview call letter. Candidates will have to make their own arrangements. जैसे जो भी आपको इंटरव्यू के लिए प्लेस दिया जाएगा तो आने जाने के अरेंजमेंट्स खुद करनी है। No TADA will be payable by the Lokpal of India to attend the interview. Final selection, जो भी इंटरव्यू पे परफॉर्मेंस रहेगी उसके बिहाफ पर होगा फाइनल सिलेक्शन, और जो भी फाइनल सिलेक्शन का डिसीजन होगा लोकपाल का वही फाइनल है एंड बाइंडिंग है, विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब यहाँ पर है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन शैल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट आई है उससे 30 दिन तक ही आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर कैंडिडेचर सब्सिक्वेंटली, अगर जिसने भी अप्लाई कर दिया तो फिर बाद में जाके वो विड्रॉ नहीं कर सकता कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो एनेक्जर ए में आपका पूरा फॉर्म है कि वो फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ, उसको प्रिंट आउट करके उसको फिल करके साथ ही साथ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के प्लस आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के, ये सारी चीजें लगा के आपको एनवलप में ऊपर एड्रेस लिखकर और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें ये सब लिखकर आपको पोस्ट करना है। दिस इज नॉट ऑनलाइन फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। ऑनलाइन से आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन भेजना आपको फिजिकल ही है, पोस्ट करना है, ठीक है। नीचे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को भी साइन करके आपको पोस्ट करना है। तो गाइज ये थी लोकपाल ऑफ इंडिया की बिल्कुल ब्रांड न्यू वैकेंसी जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए। तो उसके अलावा मैं बात करती हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कईयों का ईमेल ओटीपी नहीं आ रहा है, कईयों का फोन नंबर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपका ओटीपी भी आ जाए, आपका लॉगिन भी हो जाए, या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी हो जाए, और कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, प्लस फॉर्म को फिल करते हुए क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप किया है, मुझे भी प्रॉब्लम हुई काफी ज्यादा फॉर्म को फिलअप करने में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू फिल द फॉर्म करेक्टली। So thank you so much for watching this video, and do apply for this post, and thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel and share this video.